हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए sin 2x को अगर हम 2 sin x cos x लिख लें, सपोज को हमने लिख लिया 2 sin x cos x। सो अगर हम sin x को नया वेरिएबल t एज्यूम कर लें, लेट sin x को अगर हमने t एज्यूम कर लिया, सो cos x dx इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद dt। सो ये हमारा क्या बन गया, सपोज दिस इज i, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, पहले अंदर वाला फंक्शन लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 2 sin x को हमने लिख लिया t, ये cos x dx आपका, दिस इज cos x, और ये dx इसको रिप्लेस कर देंगे dt से, एंड अंदर बन गया आपका tan इनवर्स sin x को आपने t माना है dt। लिमिट्स क्या आ जाएंगे, देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 दैट इज 0, एंड व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री दैट इज 1। तो हमारी लिमिट हो गई फ्रॉम 0 टू 1। तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। सो लेट इनवर्स फंक्शन बी फर्स्ट फंक्शन एंड t विल बी सेकेंड फंक्शन। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन tan inverse t, integration of second, so integration of t is t square by 2 minus differentiation of first, तो tan inverse t का differentiation क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus t square, integration of second का whole integration। ठीक है, दिस इज अवर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो अगर 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन जाएगा, एंड आपको यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी है जो भी हम बाद में पुट करेंगे। सो लिमिट इज 0 to 1, एंड 2 से एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें लिमिट डालनी है 0 to 1। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो टी स्क्वायर tan इनवर्स t, जब आप अपर लिमिट डालेंगे t इक्वल टू 1, सो tan इनवर्स 1 विल बी पाई बाई 4, एंड टी स्क्वायर में t इक्वल टू 1 डाला तो 1 आया, माइनस लोअर लिमिट जब आप 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 0 विल बी 0, माइनस 2 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा फंक्शन बन रहा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है। ऊपर है टी स्क्वायर, डिग्री 2 है, और नीचे भी डिग्री 2 है। पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये जो टी स्क्वायर है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर +1 कर दिया, एंड बैलेंस करने के लिए -1 कर दिया। अब जब आप इस फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन जाएगा, -0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस विल बी +1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 dt। तो अभी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो ये आपका कैंसिल होके 1 आ गया। सो dt का इंटीग्रेशन विल बी t, सो माइनस t, लिमिट डाल देंगे 0 to 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी tan इनवर्स t, एंड इसकी भी लिमिट डाल देंगे हम 0 to 1। तो ये क्या आ गया आपका, पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 विल बी पाई बाई 4, एंड लोअर लिमिट डालेंगे सो 0। तो ये आपका कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 विल बी पाई बाई 2 माइनस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सपोज दिस फंक्शन इज आई। ओके, सो यहाँ पे अगर हम x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करें, सो i कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 to पाई, वी आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा, x को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से, तो दिस विल बी पाई माइनस एक्स tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन sec ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस tan ऑफ पाई माइनस एक्स dx। सो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में,
माइनस टेन एक्स, सेक पाई माइनस एक्स भी क्या होता है, माइनस सेक एक्स, टेन पाई माइनस एक्स विल बी माइनस टेन एक्स। तो आप देख सकते हो नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन बी रिटन एज 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स टेन एक्स, ये जो आपका माइनस था, और नीचे से जो आपने माइनस कॉमन लिया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी। ओके, सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आप देख सकते हो टेक गिवन इक्वेशन एज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, यहाँ माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को तो ये बन जाएगा आपका 2i, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई, क्या बचेगा आपका पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब इसके आगे क्या करें, तो देखिए नीचे है आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो अगर हम सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सपोज हमने सेक एक्स माइनस टेन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या बनेगा देखो, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई, ठीक है पाई कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लिया, टेन एक्स इंटू एक्स, ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। तो डिनोमिनेटर आपका 1 है, इसकी वैल्यू है 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। बस अब देखिए ऊपर जो बचा आपका, सो दिस विल बी 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स माइनस पाई टाइम्स dx माइनस पाई टाइम्स 0 टू पाई टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो बस इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, सो दिस विल बी पाई टाइम्स सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स लिमिट 0 टू पाई माइनस पाई टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन विल बी एक्स एंड लिमिट 0 टू पाई। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट डाल देते हैं, सो दिस विल बी 2i इक्वल टू पाई, सेक पाई विल बी माइनस 1 माइनस सेक 0 विल बी 1 माइनस पाई टाइम्स टेन पाई इज 0 माइनस एक्स की जगह पाई डाला, सो ये हमने अपर लिमिट डाल दी। ओके, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो टेन 0 भी 0 है, ये सारी वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2i इक्वल टू माइनस 2 पाई, और यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है माइनस पाई इंटू माइनस पाई विल बी प्लस पाई स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया, अगर हम पाई कॉमन ले लें पाई माइनस 2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी पाई बाई 2 पाई माइनस 2, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस को ब्रेक करना हमने पहले की एक्सरसाइजेस में देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किस इंटरवल में मॉड के जो अंदर की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। जिस इंटरवल में वो नेगेटिव होगी उसको माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, और जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगी उसको एज इट इज पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1, इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 4 mod of x minus 2 dx
प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x minus 3 dx। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तीनों फंक्शंस को इंडिविजुअल या तो कैलकुलेट कर लीजिए एंड देन तीनों का सम निकाल लीजिए। तो पहले हम लोग I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो I1 इज इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x minus 1 dx। तो ये देखो 1 to 4 इंटरवल में x minus 1, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है, 1 to 4 के लिए अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 से बड़ी अगर लोगे तो x minus 1 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब mod of x will act as x only, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 to 4 x minus 1 dx, क्योंकि इस इंटरवल में मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 1 to 4। तो उसमें लिमिट डाल दीजिए। सो अपर लिमिट डाली तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 बाई 2 माइनस 4 एंड लोअर लिमिट डाली सो 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया 4 2 जा 8 8 बाई 2 माइनस 1 by 2 minus 1 will be minus 1 by 2, so plus 1 by 2, so 9 by 2। अब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। सो I2 दिस इज इंटरवल 1 to 4 mod of x minus 2 dx। तो देखो अंदर वाले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कि वो फंक्शन कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो देखो x minus 2 ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x is greater than 2, राइट। यानी 2 से ग्रेटर देन x की वैल्यूज के लिए x minus 2 बड़ा है। यानी हम अपनी इस लिमिट को दो इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो 1 to 2 और दूसरी 2 to 4। तो 2 to 4 इंटरवल में ये फंक्शन पॉजिटिव है, यानी मॉड x किसी तरह काम करेगा x की तरह। तो मॉड साइन हटा लिया हमने और उसको लिख लिया x minus 2 dx। 1 से 2 इंटरवल में ये फंक्शन नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो मॉड x किसकी तरह काम करता है, माइनस x की तरह, यानी माइनस ऑफ x minus 2 और वी कैन से 2 minus x dx। मॉड जो है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट डाल देंगे 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, इसकी लिमिट डाल देंगे 2 to 4। तो अब लिमिट डालते हैं। सो जब अपर लिमिट डाली सो x इक्वल टू 2, सो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 बाई 2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं x इक्वल टू 1, सो 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस अपर लिमिट डाली 4 4 जा 16 बाई 2 माइनस 4 2 जा 8 माइनस लोअर लिमिट डाली सो 2 2 जा 4 बाई 2 माइनस 2 2 जा। सो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 जा, तो ये बन गया 2 माइनस 3 बाई 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 बाई 2 प्लस ये तो हो गया 2 8 जा 16। ओके, तो ये तो वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई और ये कितना आया, 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2 एंड बाहर माइनस साइन है तो प्लस 2। तो ये हमारा आ गया 2 प्लस 2 4 माइनस 3 बाई 2, सो दिस विल बी 5 बाई 2। ऐसे ही हम लोग I3 निकाल लेते हैं। सो I3 इज इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x minus 3 dx। सो mod of x minus 3 dx। तो हम देख लेते हैं फंक्शन कब कब पॉजिटिव है। सो x minus 3 पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x is greater than 3, यानी इस लिमिट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। x greater than 3 के लिए फंक्शन पॉजिटिव है, यानी लेस देन 3 के लिए नेगेटिव होगा। सो 1 से 3 mod of x minus 3 किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि x माइनस 3 नेगेटिव है तो उसको हम 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं dx प्लस 3 to 4 पॉजिटिव है फंक्शन, तो मॉड साइन मॉड x विल एक्ट एज x, सो x माइनस 3 dx। तो 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 3 to 4 और यहाँ पे लिमिट होगी 1 to 3। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए। तो जब अपर लिमिट पुट की सो 3 3 जा 9 माइनस 9 बाई 2
एंड लोअर लिमिट पुट की, सो 3 1 ज़ा 3 माइनस 1/2 प्लस upper limit put की 4, so 4 4 ज़ा 16, 16/2 will be 8 minus 3 4 ज़ा 12 and lower limit put की x equal to 3, तो 9/2 minus 3 3 ज़ा 9. So यहाँ पे 9 minus 9/2 की वैल्यू कितनी होगी? So this will be 9/2 minus 3 2 ज़ा 6 minus 1 5/2. 8 minus 12 will be minus 4 and 9/2 minus 9 will be minus 9/2 और बाहर minus sign है तो plus 9/2. So 9/2 plus 9/2 will be 9 and 9 minus 4 will be 5 and 5 minus 5/2. तो ये हमारा कितना आ गया 5/2. ओके, सो I1 I2 और I3 को ऐड कर लेते हैं. I1 था हमारा 9/2, I2 है हमारा 5/2 एंड I3 भी है हमारा 5/2. सो यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है तो उसको लिख लेते हैं I1 plus I2 plus I3. So this is 9/2 plus 5/2 plus 5/2. तो ये कितना आ जाएगा 19/2. This will be our final answer. Moving to next question. Now इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. तो आंसर हमें पता है, बस हमें प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि फैक्टर फॉर्म में है. तो लेट 1/x² x + 1, इसको हम लोग मान लेते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. सो a/x प्लस b/x² प्लस c/x + 1. अब a b c की वैल्यूज निकालते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 1 इक्वल टू ax इंटू x + 1 प्लस b x + 1 प्लस c इंटू x². ओके, अब देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 उसमें पुट करें, आप कोफिशिएंट कंपेयर करके भी a b c की वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आपका फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे b की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो x इक्वल टू 1 डालने से, सॉरी x इक्वल टू 0 डालने से b की वैल्यू आपको मिल गई 1. ओके, अब अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें सपोज, तो x की वैल्यू -1 पुट करने से देखिए अगेन फर्स्ट टर्म आपका 0 हो रहा है. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा. राइट हैंड साइड में x इक्वल टू -1 पुट करने से ये वाला टर्म भी आपका 0 हो गया, b वाला. एंड x इक्वल टू -1 पुट करने से c की वैल्यू भी आपको मिल गई. अब आपको चाहिए a की वैल्यू, तो दोनों साइड हम लोग x² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं. सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x². तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x² का कोई टर्म नहीं है तो ये 0 आ गया. राइट हैंड साइड में देखो x² का टर्म क्या होगा, x² का कोफिशिएंट विल बी a और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है c. सो 0 इक्वल टू a प्लस c. तो a इक्वल टू माइनस c दैट इज -1. तो a b c की वैल्यूज हमको मिल गई. a इज -1, b इज 1 एंड c इज 1. तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना. तो पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं इनडेफिनिट एंड बाद में उसकी लिमिट्स डाल देंगे. सो I कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a/x प्लस b/x², so 1/x² dx प्लस c/x + 1 dx. सो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस टाइम्स ln x. 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको आप x की पावर -2 लिख सकते हो. तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट इज -1/x. So this is -1/x प्लस 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x + 1. ओके, और ये इंटीग्रेशन हो गया. इसमें हम लोग लिमिट डाल देंगे. लिमिट क्या है हमारी 1 to 3. ओके, अच्छा अब ये जो अंदर बन रहा है इसमें हम log m माइनस log n लगा सकते हैं. सो अगेन ये कैन बी फर्दर रिटन एज log x + 1/x minus 1/x एंड लिमिट 1 to 3. अब हम लोग लिमिट डाल देते हैं. सो अपर लिमिट 3 डालेंगे तो ये बनेगा log 3 + 1/3 दैट इज 4/3
माइनस 1/3, ये हो गई हमारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं यानी x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये बनेगा log 2 माइनस 1। सो ओपन कर लेते हैं तो ये बन गया हमारा log 4/3 माइनस log 2 माइनस 1/3 प्लस 1। तो log m माइनस log n log m by n, तो ये बना देगा log 2/3 minus 1/3 plus 1, so this will be plus 2। ओके, तो अपना आंसर चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में यही आ रहा है log 2/3 plus 2/3, which is correct, which is equal to RHS. So hence, moving to next question. Question number 35, 0 to 1 x e की पावर x dx equal to 1 हमको प्रूव करना है। सो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो लेट्स सॉल्व इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। सो आई कैन बी रिटन एज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। और e की पावर x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा, यानी इंटीग्रेशन वैल्यू हमारी यही आ गई। और इसकी लिमिट डालनी है हमें 0 to 1, तो अपर लिमिट डालते हैं। सो जब x की वैल्यू 1 डालेंगे सो दिस विल बी e की पावर 1, जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस e की पावर x। सो e की पावर x में जब x इक्वल टू 1 डालेंगे सो e, एंड लोअर लिमिट डालेंगे सो x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया e माइनस e प्लस 1। सो आंसर इज 1 which is equal to RHS. Hence, moving to next question, question number 36, minus 1 to 1 इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इस फंक्शन को ध्यान से देखिए। तो सपोज दिस इज योर फंक्शन f(x) इक्वल टू x to the power 17 cos to the power 4x, दिस इज योर फंक्शन f(x). तो आप लिमिट देखिए, लिमिट इज माइनस a to a। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, क्योंकि हमें पता है अगर ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन विल बी 0। सो f ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो x को जब आप माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे सो दिस विल बी माइनस एक्स की पावर 17 इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स की पावर 4। तो ये बन गया माइनस टाइम्स एक्स की पावर 17, एंड कॉस माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बट पावर 4 है तो ये कॉस की पावर 4x ही आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये माइनस टाइम्स fx के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज जो आपका fx फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, और हमें पता है माइनस a to a fx dx, अगर fx एक ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। तो दिस इम्प्लाइज i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, विच इज इक्वल टू RHS। ओके, moving to next question, question number 37, integration 0 to pi by 2 sin cube x dx, इसको आपको प्रूव करना है 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सो 0 to pi by 2 sin क्यूब x को sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं, और sin स्क्वायर x को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब अगर हम cos x को t ले लें तो sin x dx हमारा बन जाएगा माइनस sin x dx, ये हमारा बन जाएगा dt। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन तो है नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई अंदर लिख लिया और एक बाहर लिख लिया। अच्छा, लिमिट भी हमारी चेंज होंगी, तो जब x की वैल्यू 0 है तो cos 0 इज 1, तो t की वैल्यू 1 होगी, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो cos 90 इज 0, तो t की वैल्यू 0 होगी। तो i कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स 1 to 0 1 माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस साइन एक्स dx बन जाएगा आपका dt। एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम लिमिट्स को a और b को इंटरचेंज करें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, तो एक माइनस साइन आता है और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। सो माइनस से मल्टीप्लाई करने से लिमिट्स आप चेंज कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। सो 1 का इंटीग्रेशन इज t माइनस टी क्यूब बाई 3, इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1। तो अपर लिमिट डाल देते हैं। सो 1 माइनस 1/3, लोअर लिमिट डालेंगे दैट विल बी 0। सो आंसर इज 2/3 which is equal to RHS. So our answer is correct. Moving to next question.
Question number 38. So you have to prove 0 to pi by 4 2 tan cube x dx. This is equal to 1 minus log 2. Okay. So left hand side लेके चलते हैं. So I equal to 2 times 0 to pi by 4. यहाँ पे आपका tan cube x है, तो एक tan x को अलग लिख लेते हैं और एक tan square x को अलग लिख लेते हैं. So tan square x को we can write as sec square x minus 1. ओके. अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई 4, ये हो गया हमारा tan x sec square x dx एंड माइनस 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 4, ये आपका आ गया tan x dx. ठीक है. तो देखिए अगर आप tan x को t ले लें तो sec square x dx क्या बन जाएगा dt, यानी कि इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2. सो इंटीग्रेशन आ गया आपका tan स्क्वायर x बाई 2 और बाहर 2 पहले से है, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया. लिमिट डाल देते हैं 0 टू पाई बाई 4. यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल चेंज नहीं किया है इसलिए लिमिट सेम रहेंगी. माइनस 2 टाइम्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec x. ठीक है. या फिर आप माइनस साइन अगर यूज करना चाहो तो उसको लिख सकते हैं log ऑफ cos x एंड लिमिट डाल देते हैं 0 टू पाई बाई 4. सो अपर लिमिट यहाँ पे पुट की, तो अपर लिमिट जब आप पुट करेंगे सो tan पाई बाई 4 विल बी 1. सो 1 माइनस लोअर लिमिट विल बी 0, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, प्लस 2 टाइम्स लॉग अपर लिमिट डालेंगे तो पाई बाई 4, सो ये आ जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस लॉग cos. तो ये आ गया 1 प्लस 2 टाइम्स log cos pi by 4. So log m minus log n. So log m by n. तो ये बन जाएगा ln cos pi by 4 is cos 45 degree, that is 1 by root 2, and cos 0 is 1. तो ये हमारी वैल्यू आ रही है. So this can be written as 1 plus 2 times ln. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1 by 2. ठीक है. 1 बाई रूट 2 है तो रूट 2 की पावर माइनस 1 और 2 की पावर माइनस 1 बाई 2. तो जो पावर है वो लॉग में आगे आ जाएगी, तो दिस विल बी 1 माइनस 2 बाई 2 log 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 1 माइनस log 2. लेट्स चेक. यही हमारा राइट हैंड साइड में आ रहा था. यस. सो दिस इज आवर आंसर 1 माइनस log 2. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 0 to 1 sin inverse x dx we have to prove that it is equal to pi by 2 minus 1. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो 1 को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं. तो sin inverse x will be our first function and let 1 be second function. अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देते हैं. सो i की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे 0 टू 1. ओके. राइट हैंड साइड में देखिए ये वाला जो फंक्शन है, इसमें देखो अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करें तो 2x dx आपका dt बन जाएगा. सो इस फंक्शन में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया. सो यहाँ पे अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लें, सो माइनस 2x dx दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय dt. ओके. सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है. सो फर्स्ट फंक्शन में पहले हम लोग लिमिट डाल देते हैं. सो जब हमने अपर लिमिट डाली x इक्वल टू 1, तो ये बन गया हमारा साइन इनवर्स 1 and minus sin inverse 0, so that will be 0 plus 1 by 2 integration 0 to, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस 1 by 2 minus 2x dx हमारा बन गया dt 1 by रूट. ठीक है. तो आप एक काम ये कर सकते हो, अगर आप लिमिट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पहले आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लो t के टर्म्स में एंड देन आप अपना जो वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज टी की पावर माइनस 1 बाई 2. सो टी की पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1.
अपॉन -1/2 प्लस, so t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 which is equal to 2 root t. So this is 1/2 into 2 root t. ठीक है, और t की जगह हम वापस डाल देते हैं 1 माइनस एक्स को। इस तरीके से आप अपना आंसर x के टर्म्स में निकाल सकते हो विदाउट चेंजिंग द लिमिट्स। तो 0 टू साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होगा, π/2 के। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दिस इज π/2 प्लस अपर लिमिट डालिए, सो x की जगह जब 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 विल बी 0, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, π/2 माइनस 1। RHS में यही है, यस, सो आवर आंसर इज करेक्ट विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।